नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स फॉर स्टडी हब में। 3 जुलाई को जो आपका अपर और प्राइमरी का जो पेपर हुआ था उसका हम लोग हिंदी पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों का देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं अपर प्राइमरी का। इसका पहला क्वेश्चन है, राज प्लस ऋषि का संधि रूप क्या है? राजर्षि या फिर राजर्षि या फिर राजर्षि या फिर राजऋषि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 32 नंबर, सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है? सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग शुद्ध हुआ है? तो किस में हुआ है? गांव में। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है? इसमें आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क का अनेकार्थी नहीं, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज्वाला। नेक्स्ट, ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? यह आपको बताना है। ये कौन से समास का उदाहरण है? तो ईश्वर का भक्त यानी कि संबंध की बात कर रहा है, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में परिणामवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका सेंटेंस बना के चेक कर लीजिए। पेड़ों को काटने की गति खूब बढ़ी है, यानी खूब शब्द क्या है? आपका परिणामवाचक हो जाएगा। इसमें आपको तरणी युग्म शब्दों का सही अर्थ आपको चुनना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, सूर्य और नौका। क्या हो जाएगा? सूर्य और नौका। नेक्स्ट, मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह मानी नहीं। यानी इस वाक्य में आपको बताना है, तो ये किसकी बात कर? विरोधावाचक की। भाई उन्होंने मानी नहीं, बात का विरोध किया इसलिए। नेक्स्ट, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म है यह आपको बताना है। तो कितने कर्म है? 2। मैं पढ़ाता हूँ, ये कर्म हो गया मेरा एक, ठीक। क्या पढ़ाता हूँ? वेद पढ़ाता हूँ, ठीक। तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट, सही वाक्य चुनिए। इसमें सही आपको वाक्य चुनना है। उसने कहा मैं कल आऊँगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। सूर्य का समानार्थी बताना है। सूर्य का समानार्थी क्या हो जाएगा? रवि। क्या हो जाएगा? रवि। इसमें संयुक्त वाक्य पहचानिए। संयुक्त वाक्य पहचानना है, तो हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया। अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण क्या है? अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण क्या है? तुम्हारा जी ललचता है, यह अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है। दु प्लस शासन का रूप क्या है? तो इसका रूप आपको बताना है, यानी कि दुशासन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है? तो घुड़सवार किसका है? अधिकरण का। किसका है साथियों? अधिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? तो रफार र और पूर्ण र का, या फिर गार्गी मैत्रेयी में। देखिए गार्गी में क्या है? रफार र और तिरछी रेखा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। रफार र और तिरछी रेखा का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें ए दे रहा है। नेक्स्ट, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुस्वार का उच्चारण देखिए, इसका भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो केवल नाक देगा, जबकि अनुस्वार का अगर सही मायने में होना चाहिए तो बिना आप मुख से उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रश्न आपका, इसका आंसर बदल भी सकता है। गूगल की मानेंगे तो केवल नाक देगा, और हमारी मानेंगे तो नाक और मुंह दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट,
इनमें से देशज शब्द चुनिए। देशज शब्द यानी कि पगड़ी आपका क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है? ठीक है, तत्सम तद्भव का सही युग्म है माँ टाक, ऑप्शन नंबर डी। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतर और इत्र का युग्म आपको बताना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अन्य और सुगंधित पदार्थ, एक आंख से देखना यानी सबको सबके साथ समान व्यवहार करना, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है यह आपको बताना है, यानी कहाँ नहीं हुआ है यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो टूक कहना का अर्थ क्या है? दो टूक कहना का अर्थ है स्पष्ट कहना। ठीक, इसमें आपको सही चाटना है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं गद्यांश पे, और गद्यांश को आप पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद आप इसका सही उत्तर देंगे। तो गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य क्या विशेषता है? ठीक, लता जी के गाने की एक अन्य क्या विशेषता है? तो उनकी एक अन्य क्या विशेषता है? स्वरों की निर्मलता। लता जी के गाने की एक विशेषता है स्वरों की ठीक है, निर्मलता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे? तो आजकल लोग क्या पसंद करते हैं? ध्वनि मुद्रिका पसंद करते हैं। क्या करते हैं? ध्वनि मुद्रिका। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है? गायकी मिलता है। क्या? गायकी। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी का प्रश्न देखते हैं। प्राइमरी में आप लोगों ने क्या किया है देखते हैं। सुरभि सुंदर सुखद सुमन तुम पर लिखते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। देखिए, सूर सूर सुख, यानी सुरभि में भी सु है, सुंदर में भी सु, सुखद में भी सु, सुमन में भी सु। गुरु प्लस उपदेश का सही अर्थ बताना है, गुरुपदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है बताना है, देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप पहचान ही रहे हैं, सीधे मार देंगे। खटिया का तुकांत, तुकांत मतलब उससे मिलता जुलता, खटिया तकिया। सूर प्लस इंद्र यानी सुरेंद्र। अब अंग ध्वनि किस वर्ग में आता है? तो क ख ग घ अंग, क वर्ग में। वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा उत्पन्न होती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उष्म व्यंजन कहते हैं। अर्पण का विलोम, अर्पण करना, तो अर्पण करना यानी कि आप किसी को दे रहे हैं तो इसका विलोम हो जाएगा ग्रहण करना। ड प्लस उ मिलकर क्या बनेगा? छोटा उ है, तो ए वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। तद्भव कौन है? आपको तद्भव छाटना है साथियों, तो तद्भव गांव हो जाएगा। ठीक, सत प्लस गुरु का क्या हो जाएगा? सदगुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सदगुरु हो जाएगा। ठीक, वह बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में क्या है? सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है साथियों? सरल वाक्य है। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु यानी कम वस्तु अधिक चाहने वाले। ठीक, ज्ञ संयुक्त व्यंजन को इनसे मिलकर बना है। अब इसको क्या करें? आधा ग है यानी आधा ग, यह पूरा पूरा हो जाएगा, यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इनमें से केशव दास रचना कौन सी है? केशव दास की रचना कौन सी है? केशव दास की रचना कौन सी है? चंद्रिका है, रामचंद्रिका। छ ध्वनि का सही वर्गीकरण है, यानी छ ध्वनि क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। ठीक है। खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा खरगोश। इनमें से कौन सा शब्द तालव्य श वाला ध्वनि का सही उच्चारण है? तो क्या है? शिक्षा हो जाएगा। नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इनमें कौन सी क्रिया है? इनमें कौन सी क्रिया है यह आपको बताना है। तो द्विकर्मक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, दो क्रिया है। व्यय संयुक्त व्यंजन है, ये किसका व्यंजन है आपको ये बताना है। तो आधा वह है और पूरा यह है। लड़प्पन शब्द में प्रत्यय बताना है। पन क्या है? प्रत्यय है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? उसने कहा मैं कल आऊंगा। दुष प्लस कर्म का रूप क्या है? तो दुष्कर्म है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ से आपको गद्यांश के आपको क्वेश्चन बताने। गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? तो गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? दिशा और अवसर चाहिए। क्या चाहिए साथियों? दिशा और अवसर चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति राष्ट्र की ताकत है। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सख्त क्या बनाता है? तो शिक्षा और कौशल उनको क्या बनाता है? सख्त बनाता है। इनमें से आपको उचित बहुवचन बताना है। उचित बहुवचन, तो उचित बहुवचन हस्ताक्षर होगा। इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो अष्टाध्यायी देव कवि की नहीं है। नाक में दम करना यानी परेशान कर देना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 3 जुलाई को जो आपका अपर प्राइमरी और प्राइमरी का जो पेपर हुआ था उसका पेपर एनालिसिस था। तो चलिए साथियों, आप सभी को राधे राधे, जय हिंद।